हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमजेपी रोहिलखंड बरेली का जो कोकरिकुलर का पेपर है उसके बारे में। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू हैज़ बीन टेकन विच लैंग्वेज हैज़ गॉन। मानव मूल्य का अंग्रेजी अनुवाद किस भाषा के शब्द से लिया गया है? इसका आंसर है पहले का बी, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डू वैल्यूज डेवलप, मूल्यों का विकास होता है? इसका आंसर है दूसरे का सी, बाय डूइंग, करने से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इज द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है? इसका राइट आंसर है सी, लव। तीसरे का ना, इसका आंसर है तीसरे का ए, ट्रूथ, सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनकुलकेटिंग वैल्यूज, मूल्यों को मन में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका राइट आंसर है सी, पेरेंट्स, माता पिता। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे मूल्य कौन से हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं? इसका राइट आंसर है बी, सोशियो कल्चरल वैल्यूज, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू सच वैल्यूज विच आर सोशल वैल्यूज गेट इंटरनलाइज्ड, ऐसे मूल्य जो सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किस प्रकार होता है? इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, थ्रो सोशलाइजेशन, सामाजिकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हु आर द स्कॉलर्स हु हैव रिकॉग्नाइज्ड सोशल वैल्यूज एज एन आइडियल, ऐसे कौन से विद्वान हुए हैं जिन्होंने सामाजिक मूल्य को एक आदर्श के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्जियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 9, आर देयर मोर कनेक्शंस बिटवीन वैल्यूज, मूल्यों का अधिक संबंध होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम द इमोशनल साइड, भावात्मक पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट अराइज फ्रॉम शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल रिलेशनशिप इट अकर्स, साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर है बी, इंडियोलॉजी, विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 11, हैज़ द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस बीन एक्सप्लेन्ड, अहिंसा मूल्य की व्याख्या की है? इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवोम, जीवोम का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम फर्स्ट प्रोपाउंडेड, पारितंत्र की परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लेस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इन टू फोर्स इन इंडिया, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन द ईयर 1972, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय,
पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टांसले। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड इन। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्र। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वयंपोषी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्गी, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का सूक्ष्म पोषक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 21, डू यू गेट क्लोरोफिल। पर्णहरित मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन प्रोडक्टिव, उत्पादक में। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक है? इसका राइट आंसर है व्हाइट इकोलिप्टस सफेदा। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोमेटा फाउंड ऑन बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा पत्तियों की दोनों सतहों पर किस में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन हाइड्रोफाइट, जलोद्भिद में। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 25, विच विल बी हायर इन फूड चैन इन ए ग्रासलैंड। घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में उच्च स्थान पर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईगल यानी बाज। क्वेश्चन नंबर 26, इज देयर ए ट्रीलेस बायोम। वृक्ष विहीन बायोम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 27, विच फूड चैन इज इन द करेक्ट ऑर्डर। कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। क्वेश्चन नंबर 28, इज देयर ए पॉन्ड। एक तालाब है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेचुरल इकोलॉजिकल एलिमेंट्स, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉन्ड और लेक, तालाब या झील। क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्गेनिम्स दैट ईट मीट एंड प्लांट्स आर कॉल्ड। जीव जो मांस और पौधों को खाते हैं कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीकम्पोजर। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेपरेशन। वियोजक का मुख्य कार्य होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुकिंग, पकाना। क्वेश्चन नंबर 34, आर ह्यूमन इन द इकोसिस्टम। पारितंत्र में मानव है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 35, फूड चैन स्टार्ट्स। आहार खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाई फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, एक्वेरियम इज एन इकोसिस्टम। एक्वेरियम पारितंत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 37, हॉट स्पॉट इन इंडिया। भारत में तप्त स्थल हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी यानी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 38, इज नॉट ए टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीजनल डाइवर्सिटी यानी प्रादेशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 39, इज द लिविंग बींग्स ए रिजर्व्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक रीलम। जीव मंडल आरक्षित परिलक्षण क्षेत्र हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंटल बैलेंस यानी पर्यावरणीय संतुलन के। क्वेश्चन नंबर 40, ट्यूलेडियो बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। केवलादेव पक्षी विहार स्थित है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1973 में, सन 1973 में। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड टाइगर स्टेट। भारत के किस राज्य को बाघ स्टेट कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर इज चिल्का बर्ड विहार लोकेटेड। चिल्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा यानी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 44, द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम। एनवायरमेंट शब्द बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर यानी फ्रांसीसी शब्द एनवायरोनर से बना है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द कवर्ड बाय द एनवायरमेंट। पर्यावरण से क्या आवृत है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 46, ओजोन मीन्स। ओजोन का अर्थ है। ओजोन का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन यानी O2। क्वेश्चन नंबर 47, द सम ऑफ द इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द एनवायरनमेंट हु इज सेड दैट दिस। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिटिंग यानी ए, फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनरो। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन झांसी यानी झांसी में। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी वेव्स। सुनामी लहरों का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थक्वेक। समुद्री क्षेत्र में भूकंप, अर्थक्वेक इन द सी एरिया। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नांकित कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल ऑब्जर्वेशन। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज
द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रैक्टिस ग्रीन हाउस फार्मिंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इमिट्स मोर ग्रीन हाउस गैसेज? निम्नलिखित में से कौन देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइना यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 56, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी लोकेटेड? जल विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनजीटी इन इंडिया? भारत में एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में यानी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 59, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनेवा में। क्वेश्चन नंबर 60, स्वच्छ भारत मिशन इज ए मैसिव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बीइंग रन अंडर विच? स्वच्छ भारत मिशन किसके अंतर्गत चलाई जा रही एक बृहद सरकारी पहल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 61, सिंस टाइम इमोरल द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ हैज बीन फेसिंग क्वेश्चन इज गिविंग? अनादिकाल से कौन पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत को प्रश्रय दे रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन वाज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंटेड? वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन 2006 इन 2006 2006 में। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग? द बुक हेल्प्ड स्टार्ट द एनवायरमेंटल मूवमेंट। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक, यह पुस्तक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने में मदद करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज? मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोगी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर डायनेमिक? निम्न में से कौन से मूल्य गतिशील होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक्स वैल्यू, आर्थिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज द बुक फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज? मूल्यों के विकास हेतु ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यानी कि पंचतंत्र, गीता, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 67, विच वैल्यूज आर द कॉन्सेप्ट दैट अलो ए ह्यूमन बीइंग टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विद वन और मोर गॉड्स? कौन से मूल्य ऐसी धारणाएं हैं जो मनुष्य को एक या कई देवताओं के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति देती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 68, इज दैट वैल्यू विच इज इसेंस ऑफ एवरी सोशल वर्कर देयर इज नीड टू? वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता की आत्मसात करने की जरूरत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 69, इज देयर क्वेश्चन नंबर 69 है, इज देयर फिलोसोफिकल वैल्यू? दार्शनिक मूल्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यानी नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, सौंदर्यानुभूति। क्वेश्चन नंबर 70, इज देयर कल्चरल वैल्यू? सांस्कृतिक मूल्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 72, हु इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 72, हु इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद को। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, वेयर डिड स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश द वेदांत सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 74, वेयर वाज रतन टाटा बोर्न, रतन टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1937। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू द गीता इंटेलिजेंस इज ए वेपन, गीता के अनुसार बुद्धि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए टूल, एक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1991। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन ए ह्यूज बिल्डिंग इज कन्वर्टेड इनटू ए मार्केट इट इज कॉल्ड, जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शॉपिंग मॉल। क्वेश्चन नंबर 79, ग्लोबल विलेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विच एरा, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न यानी आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 80, विच मल्टीनेशनल कंपनी बोथ पार्ले ग्रुप्स ब्रांड थम्स अप, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 81, विच इकोनॉमिक्स सपोर्टेड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, निम्नलिखित में से कौन एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 83, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, पौधे का कौन सा हिस्सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूट यानी जड़। क्वेश्चन नंबर 84, डू द अर्थली बीइंग कम अंडर द परपोरेटेड एक्सिस्टेंस, पार्थिव पारितंत्र में आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन यानी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज ए व्हेल, व्हेल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेवक, व्हेल क्या है? प्लेवक है। क्वेश्चन नंबर 86, हु अमोंग द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल कंज्यूमर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी उपभोक्ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 87, इज देयर ए पॉन्ड, एक तालाब है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज इन द बायोस्फीयर
कॉल्ड। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 89 एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डियर यानी हिरण। क्वेश्चन नंबर 90 इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राथमिक उत्पादक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन ट्री यानी हरा पेड़। क्वेश्चन नंबर 91 दिस इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द सी यानी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 92 इज द बायोस्फीयर द हार्ट ऑफ और कोड ऑफ लाइफ। जीव मंडल के जीवन का हृदय या कोड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर यानी जल। क्वेश्चन नंबर 93 विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट गार्डन यानी फल उद्यान। क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोमड़ी यानी फोक्स। क्वेश्चन नंबर 95 इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्वमासी क्रिएचर्स। सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव। क्वेश्चन नंबर 96 विच ट्री इज कॉल्ड एनवायरमेंटल टेररिस्ट। कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय आतंकवादी कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूकलिप्टस यानी सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 97 जलदापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। जलदपारा वन्यजीव शरण स्थल स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में यानी इन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 98 इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1983 यानी 1983 में। क्वेश्चन नंबर 100 इन विच स्टेट घाना बर्ड सेंचुरी। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 71 हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 72 हु इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद को। क्वेश्चन नंबर 73 वेयर डिड स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश द वेदांत सोसाइटी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 74 वेयर वाज रतन टाटा बोर्न। रतन टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1937। क्वेश्चन नंबर 75 अकॉर्डिंग टू द गीता इंटेलिजेंस इज ए वेपन। गीता के अनुसार बुद्धि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए टूल, एक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 76 व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1991। क्वेश्चन नंबर 77 व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण।
क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन ए ह्यूज बिल्डिंग इज कन्वर्टेड इनटू ए मार्केट इट इज कॉल्ड। जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शॉपिंग मॉल। क्वेश्चन नंबर 79, ग्लोबल विलेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विच एरा। वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न यानी आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 80, विच मल्टीनेशनल कंपनी बोथ पार्ले ग्रुप्स ब्रांड थम्स अप। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 81, विच इकोनॉमिक्स सपोर्टेड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी। किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। निम्नलिखित में से कौन एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 83, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पौधे का कौन सा हिस्सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूट यानी जड़। क्वेश्चन नंबर 84, डू द अर्थली बीइंग कम अंडर द परपोरेटेड एक्सिस्टेंस। पार्थिव पारितंत्र में आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन यानी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज ए व्हेल। व्हेल क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेवक। व्हेल क्या है, प्लेवक है। क्वेश्चन नंबर 86, हु अमोंग द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल कंज्यूमर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 87, इज देयर ए पॉन्ड। एक तालाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज इन द बायोस्फीयर कॉल्ड। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 89, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डियर यानी हिरण। क्वेश्चन नंबर 90, इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राथमिक उत्पादक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन ट्री यानी हरा पेड़। क्वेश्चन नंबर 91, दिस इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द सी यानी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 92, इज द बायोस्फीयर द हार्ट ऑफ और कोड ऑफ लाइफ। जीव मंडल के जीवन का हृदय या कोड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर यानी जल। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट गार्डन यानी फल उद्यान। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोमड़ी यानी फोक्स। क्वेश्चन नंबर 95, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्वमासी क्रिएचर्स। सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव। क्वेश्चन नंबर 96, विच ट्री इज कॉल्ड एनवायरमेंटल टेररिस्ट। कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय आतंकवादी कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूकलिप्टस यानी सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 97, जलदापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। जलदपारा वन्यजीव शरण स्थल स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में यानी इन वेस्ट बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 98, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1983 यानी 1983 में। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच स्टेट घाना बर्ड सेंचुरी, घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।